So, before interruption, we were discussing on the general explanation which contained in chapter number 2. Chapter number 2 carries only definition of the certain expressions, certain terms which are very useful to understand this code. वो स्टार्ट होती है सेक्शन 6 से लेके सेक्शन नंबर 52 तक ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड। अब मैं उसको जो थारोली जो डेफिनेशंस जो कुछ टर्म्स और नॉट इम्पोर्टेंट बट जो एक्सप्रेशंस जो टर्म जो वर्ड जो है वो रिपीटेडली आपके जुडिशियल एग्जाम में आता है, शॉर्ट नोट्स में उसको टर्म्स आती है कि राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन बिलो। तो उसमें पाकिस्तान पेनल कोड से कुछ टर्मिनोलॉजीज जो है वो आती हैं, वो हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन। और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो मल्टीपल चॉइस का होगा उसमें भी इसमें से डेफिनेशन में से कोई ना कोई एक टर्म जो है वो दे देते हैं कि व्हाट इज जो है व्हाट इज डॉक्यूमेंट, व्हाट इज पर्सन। तो 6, 7, 8, 9, 10 सेक्शन 10 और नहीं सेक्शन 11 जो है सेक्शन 11 गिव्स अस द मीनिंग ऑफ पर्सन। That is what is the person. One thing is clear: this code, Pakistan Penal Code, only applies on human beings and persons. What are the persons? Persons. The word person includes any company which is artificial person, or association or body of the persons, whether incorporated or not. There are two kinds of persons: natural persons, which we are human beings, and artificial persons. Likewise, any corporation, any company. Those are incorporated under the Companies Act. Those are the artificial persons. और उसके बाद सेक्शन नंबर जो है वो 21, सेक्शन नंबर 21 जो है that gives us the meaning of the public servant, and that the public servant meaning जो है वो as per the section 21, the word public servant denotes a person falling under any of the description hereunder following, namely there are certain जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, whether they are getting salary from the गवर्नमेंट ट्रेजरी और आर्म फोर्सेस या जुडिशरी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं जो गवर्नमेंट की सैलरी रहते हैं या गवर्नमेंट के पर्सन प्रिविलेजेस रहते हैं, those are the come in the ambit of the definition of public servant, which is in defined in section 20 number 1. और thereafter section number 22 regard definition regarding the property which is movable. प्रॉपर्टी कोई भी वैल्यूएबल चीज हो जो आप पजेस जिसका आपके पास इख्तियार हो एज पर दी सेक्शन नंबर मैं अभी जो स्टडी कर रहा था सेक्शन नंबर 22 पाकिस्तान पेनल कोड प्रॉपर्टी में डिफाइन करा था। प्रॉपर्टीज जो वैल्यूएबल चीजें होती हैं जो पजेस करते हैं जो आइन में है प्रॉपर्टीज के मुतालिक जो आपके 23 और 24 आर्टिकल एवरी पर्सन एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कैन पजेस द प्रॉपर्टी। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी? देयर आर टू काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एज पर दिस कोड, movable property and another is immovable property. Movable properties are those properties which can be moved easily, which are tangible, because there are certain properties are which are tangible. Tangible properties property को कहते हैं जो नजर आती हो, जिसको हम टच कर सकते हो, अपनी आंख से देख सकते हो। और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो इजीली मूव हो सकती हैं, उसको जितना आपके योर मनी, योर व्हीकल and any other kind of property which we can move easily from one place to another place. So those come in the ambit of movable property. और immovable property जिस तरह आपके दरख्त हैं, आपके घर हैं जो जमीन से अटैच हो, अर्थ से अटैच हो, those are the immovable property. So these are the tangible properties. और उसके अलावा section number 23 very much important. उसमें दो definitions है, दो terms define है, wrongful gain and wrongful loss. अब wrongful gain and wrongful loss जो है वो आप एक जुडिशियल एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आता है सब्जेक्टिव टेस्ट में, और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव में भी इसकी जो टर्म लिखा व्हाट इज रॉन्गफुल गेन, तो उसकी फिर डेफिनेशंस होंगी या डेफिनेशन लिख देंगे और व्हाट वी कॉल्ड इट नीचे आपके ऑप्शंस होंगे रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन ये है कि अनलॉफुली या इलीगली आप किसी को नुकसान दे के अपना फायदा करें। मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं दैट इज द रॉन्गफुल गेन, मतलब गलत तरीके से आपने फायदा लिया। और रॉन्गफुल लॉस उसको कहते हैं कि गलत अनलॉफुल वेज अनलॉफुल मीन से किसी को आपने नुकसान दिया किसी और को, मतलब अपने फायदे के लिए
आप कोई गेन करें और किसी को नुकसान हो, दैट इज द रॉन्गफुल लॉस. So this is the simple definition, simple meaning of the wrongful gain and wrongful loss. और उसके अलावा gaining wrongfully and losing wrongfully, दोनों मतलब आप at the same time गलत मीन से, गलत तरीके से, illegally कोई चीज ले रहे हैं और किसी को लॉस हो रहा है, that means you have gained wrongfully due to loss wrongfully another person. So this, and there are 24 dishonesty, to deceive any other person, that is the dishonest. तो 24 में जो definition है वो dishonestly की define है, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person is said to be that thing is dishonest. जो आपने ये wrongful gain किया या wrongful loss दिया किसी को, इस पूरे अमल को जो 24 सेक्शन बताता है हम कहते हैं डिसऑनेस्टी, बदनीयती, मतलब जो भी आपने काम किया बदनीयती की है, दैट इज डिसऑनेस्टी. उसके बाद जो डेफिनेशन है वो है 25 में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉडलेंट. ये जितने भी डेफिनेशन में पढ़ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं उसको आई एम रीडिंग दोस डेफिनेशंस. सेक्शन नंबर 25 जो है वो है फ्रॉडलेंटली. व्हाट इज फ्रॉडलेंटली? अ पर्सन इज सेड टू बी do a thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise. किसी any other person, अगर आप किसी को defraud करें, that is the definition of fraudulently. तो उसके बाद जो definition 28 counterfeit. Counterfeit में आपको simple words में बताऊं, जो section number 28 which denotes the definition of the counterfeit. किसी चीज की रिजेंबल, अगर आप नकल बनाएं, जितना मनी है, करेंसी है, करेंसी नोट, अगर आप इलीगल तरीके से कोई नकल करेंसी नोट बनाए तो उसको कहेंगे काउंटरफीट कहेंगे. और उसके अलावा कोई भी चीज किसी का आप अगर कोई भी चीज किसी का कोई नकल बनाए उसको हम कहेंगे काउंटरफीट. मतलब असल की अगर कोई आप नकल बनाए चीज तो उसको हम काउंटरफीट कहेंगे, वो इलीगल है. एज पर द पाकिस्तान पेनल कोड, इफ यू आर committing counterfeit of any original thing, that is the offense. Or thereafter any other word, जो section number 29 very much important, document, any substance which is written on any paper, that is the document, which is the document की definition. A word document denotes any matter expressed and described upon any substance by means of letter, figure and marks, that is the document. Definition section number 29. और उसके अलावा जो आपका सेक्शन नंबर 40 which I have already, सेक्शन नंबर 40 जो है उसमें ऑफेंस डिफाइंड है, एंड दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. और स्पेशल लॉ 41 सेक्शन स्पेशल लॉ है, सेक्शन नंबर 42 लोकल लॉ है. स्पेशल लॉ फॉर स्पेसिफिक थिंग, एनी कोड हैज बीन लेजिस्लेटेड फॉर एनी स्पेशल थिंग, दैट इज द स्पेसिफिक. किसी स्पेसिफिक अमल के लिए कोई कोड बनाया जाए तो उसको हम स्पेशल लॉ कहते हैं. लोकल लॉ जो है आप लोकली जो अप्लाई हो, दैट इज द लोकल लॉ. एंड इंजरी, सेक्शन नंबर 44, इंजरी जो है उसके एक फिजिकल इंजरी होती है, एक मेंटल इंजरी होती है. तो आप किसी भी तरह से किसी को अगर हार्म करें मेंटली या फिजिकली, दैट इज द इंजरी और दैट इज द हार्मफुल, ये एक क्राइम है. तो ये तो थी आपकी कुछ डेफिनेशन, कुछ एक्सप्रेशन जो मैंने इसको स्टडी किया, रीड आउट किया फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, व्हिच कम इन द एम्बिट ऑफ चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 में जनरल एक्सप्लेनेशन व्हिच आई हैव स्टडीड. जो इस चैप्टर में जो सेक्शंस जो आते हैं जो आपको पढ़ने हैं, फर्दर आप जो मैंने नहीं पढ़े उसको आप पढ़ना है आप लोगों. सेक्शन नंबर 6 से लेकर सेक्शन नंबर 52 तक. तो उसके बाद चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 में आपके चैप्टर नंबर 3 डिफाइन करता है पनिशमेंट्स को, कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स. ये जो स्क्रीन अगर आपके पास नहीं आ रही, कि अगर आपके पास कोड है पाकिस्तान पेनल कोड, अगर उसको सेक्शन नंबर 53 पे आप जाएंगे, इफ यू गॉन थ्रू दी सेक्शन नंबर 53, तो उसकी जो हेडिंग है इसी तरह सब्जेक्टिव एग्जाम में सवाल आता है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट. तो एज इट इज आपको उस पे सेक्शन नंबर 53 ही आपने लिखना है, so you will get success maximum marks.
इसी तरह जो सीक्वेंस बनी हुई है सेक्शन नंबर 53 में, देयर आर 10 काइंड ऑफ पनिशमेंट। सेक्शन नंबर 53 है पनिशमेंट, द पनिशमेंट टू व्हिच ऑफेंडर आर लायबल टू अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड। के पाकिस्तान में काइंड्स ऑफ पनिशमेंट क्या है फॉर दी सर्टेन। अब पनिशमेंट कौन सी किस तरह अप्लाई होगी वो डिपेंड करता है एक्ट के ऊपर और उस एक्ट की डेफिनेशन के ऊपर। ये नहीं है कि 10 की 10 पनिशमेंट आप किसी एक्ट को देते, नहीं, कि एक्ट दो किस्म का होता है, पनिशमेंट दो किस्म की है, तो वो डिपेंड करती है क्राइम एक होता है सीरियस नेचर का, एक लेस सीरियस का। जिसको जो सीरियस किस्म का क्राइम होता है इसको हम फेलोनी कहते हैं, जिसमें मर्डर, हाईजैकिंग, आर्सन, किडनैपिंग, बैंक रॉबरी, किडनैपिंग, अबेटमेंट, दीज आर दी सीरियस काइंड ऑफ क्राइम। रेप हो गया, थेफ्ट हो गया। और लेस सीरियस, किसी को आपने जो है थप्पड़ मार दिया या किसी को धमकियां दे दी, गालम गलौज कर दिया आपने, तो ये लेस सीरियस के क्राइम। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेस और सीरियस? लेस, जिसको हम मिसडिमीनियर भी कहते हैं, लेस सीरियस क्राइम जो है उनकी पनिशमेंट जो है, उसकी पनिशमेंट की जो इम्प्रिजमेंट के जो पनिशमेंट की जो तादाद होती है वो कम होती है। द डेज ऑफ पनिशमेंट्स जो है, ईयर्स, मंथ्स, वो कम होते हैं। लेकिन जो सीरियस नेचर को 10 साल, जितने भी 7 साल से ज्यादा जो जितने भी क्राइम जिनकी सजाएं हैं वो सीरियस नेचर के क्राइम है, वो 7 या 10 साल से ज्यादा उनकी ऑफेंसेस होगी, उनकी जो है पनिशमेंट होगी। और जो लेस सीरियस होंगे वो 10 या 7 साल से पनिशमेंट उनकी कम होगी। तो पनिशमेंट की जो सीक्वेंस है